चलिए यहाँ पर सर कुछ सवाल भी आए हैं, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खबरों की ओर बढ़ेंगे। रिया घोष जी हैं हमारी प्राइम मेंबर, जीएमडीसी के बारे में जानना चाह रही हैं। नहीं सॉरी, 3 से 4 स्टॉक्स जानना चाह रही हैं सर शॉर्ट टर्म के लिए, जहां पर आज बाइंग बन रही है। देखिए, मतलब मैं बताऊं 3 से 4 स्टॉक जहां बाइंग बन रही है। जी आज के लिए। नहीं 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 नहीं, आज के लिए तो मैं आपको इनफैक्ट उर्वशी जी एक चीज और बोल देता हूँ। अभी तक द मार्केट हैज नॉट रिस्पॉन्डेड इन द मैनर दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जितना आपने अभी एक स्मर्की मूवमेंट देखा है ये खत्म होगा। सेकेंड हाफ में सेलिंग प्रेशर हावी होगा। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द मार्केट्स। तो बाइंग कॉल देना तो बहुत ही मुश्किल बात है जो मैं समझ रहा हूँ। बट जीएमडीसी की अगर हम बात करें और इनका अगर सवाल जीएमडीसी पे है, अभी पोजीशन मेंटेन करें, 556 के स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशन लेके रखें। जिस तरीके से पोजीशन है और आज मूव कर रहा है, हाई बीटा स्टॉक है, अभी 588 लेवल्स पे चल रहा है। हो सकता है आज ही के दिन एक बार आपको ये 600 और एक एक्सट्रीम कंडीशन में 624 के लेवल्स दिखा दे। बट वहां पे आपको क्लियर केस एक चीज बोलूंगा कि अगर चाहें तो एक बार पोजीशन बुक करें, एक बार क्वार्टरली प्रॉफिट्स देख लें, अच्छे नहीं लग रहे हैं और उसमें भी इतने नेगेटिव क्वार्टरली प्रॉफिट्स डीग्रोथ में भी अदर इनकम का क्वांटम बढ़ रहा है। दो फंडामेंटली ये बहुत सारी चीजें अभी कर रहे हैं, बट क्लियर केस अभी बहुत ज्यादा एक एग्रेसिव स्टांस नहीं रख पा रहा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सर बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन आया है। कह रहे हैं, शिवाय जी का सवाल है, कह रहे हैं कि रजत जी आपके पास कोई स्टॉक है जो हम बाय कर सकते हैं? नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। और मैं इसके पीछे बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी कि किसमें कितना डेंट आएगा। और अगर आप बहुत सेफ हेवेंस की भी बात करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम बात कर लें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी अभी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है आपको अभी फॉर द टाइम भी ठीक लग रहा है। बट मैं समझता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अभी जितना पेन पॉइंट आपको दिखने वाला है, अभी 1374 लेवल्स पे चल रहा है, 1240 के पहले इफ यू आस्क मी, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ बाइंग इनटू इट। तो कुछ कुछ नाम हैं जो जरूर आपको आने वाले समय में परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। बट जब मार्केट क्रैश करता है, जब मार्केट में करेक्शन आता है, तो बोलते हैं गेहूं के साथ गुण भी पिस जाते हैं। ये वो गुण होंगे जो पिसेंगे तो लोअर लेवल पे इन पे पोजीशन बनाएंगे। चलिए ठीक है सर, यहाँ पे 30 मार्च को हमने देखा कि बीसीसीएल की सब्सिडरी का जो आईपीओ लिस्ट हुआ है उससे एक्सपेक्टेशन बहुत थी, लेकिन डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है और कई सारे हमारे व्यूअर्स को जो है अलॉटमेंट भी मिला था। तो ऐसे में आपसे नजरिया पे जानना चाह रहे हैं सर, अभी इसमें क्या करना चाहिए? बने रहें अगर है तो, या फिर सेल कर दें? देखिए, अगर आपका एक क्लियर केस समझना होगा कि अगर आपका टाइम होराइजन मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आप इसमें एक बार पोजीशन बना के रखें। उसके पीछे का एक सिंपल लॉजिक है कि जैसे ही आप देखेंगे ना वॉर लाइक सिचुएशन सेटल डाउन होगी, इस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, इनका काम है माइनिंग असिस्टेंस देने का। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने वाली है लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल टेंशन, और वो आत्मनिर्भर भारत वाली जो बात है उसमें बहुत सारे माइनिंग आपको इनिशिएशंस आते हुए दिखेंगे और उसमें मार्केट लीडर ये है। तो इवेंचुअली इट विल ग्रो। बट इफ यू आस्क मी राइट नाउ कि क्या यहाँ आपको इन लेवल्स पे पोजीशन बनानी चाहिए, तो मैं कहूंगा स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा। यहाँ पे बना लीजिए, थोड़ा सा करेक्ट करे, 142 लेवल्स पे आए, फिर थोड़ी सी और बना ली, ऐसे करके रखिएगा। इसमें क्लियर केस बाय अभी नहीं एडवाइस होगी। चलिए ठीक है, तो फिलहाल के लिए बाय, अभी थोड़ा सा बच करके चलें। खबरों की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कोफोर्ज के बारे में बातचीत कर ली जाए। आरबीआई से मंजूरी मिल गई है $1 बिलियन से ज्यादा के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को लेकर के। ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रांग होता जा रहा है। कोफोर्ज पर सर आपका नजरिया, यहाँ पर क्या खरीदार बनकर चलें या फिर वेट किया जाए? देखिए, अगेन इट्स पार्ट ऑफ आईटी, और जी। आप देखिए हाई लेवल से बहुत ज्यादा करेक्ट किया है। एक पेंटअप मूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा है, बट क्या ये डायरेक्शनल चेंज हो रहा है? नहीं, मैं कहूंगा कि 1224 के ऊपर ये सस्टेन करेगा, फिर इसमें आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा।
1224 के पहले आपको हायर लेवल्स पे सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो जिन लोगों ने लोअर लेवल पे पोजीशन बनाई है, चाहें तो एक बार एग्जिट ले सकते हैं, और जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन के साथ बैठे, अभी थोड़ा सा आप वेट करें। इसमें क्लियर केस 1224 के ऊपर ये 1312 और 1560 लेवल्स तक भी जा सकता है, बट अभी एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं एडवाइज होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम क्वालिटी वॉल्स के बारे में बात कर लेते हैं। डी मर्जर के बाद से सर अगर हम आज देख रहे हैं 6% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, आपका नजरिया है इस पर? देखिए, क्वालिटी वॉल्स जब ये डीमर्ज हो रहा था तब हमने एक बात कही थी कि आप एक चीज ध्यान करिएगा उर्वशी जी, मतलब आई डोंट नो इफ आई पुट इट लाइक दिस, शायद आपके टाइम पे तो नहीं, बट हमारे टाइम पे ना, बचपन में जब हम छोटे थे और हम आइसक्रीम के फैसिनेशन रखते थे, क्वालिटी वॉल्स यूज्ड टू बी द ब्रांड। मतलब अगर आप क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम खा रहे हैं तो यू नो व्हाट यू आर डूइंग, बट कहीं ना कहीं एक इनोवेशन मिसिंग था, और वो इनोवेशन अब हम समझ रहे हैं आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। और वो इनोवेशन जो प्रोडक्ट्स को लेके है, जो इनके पूरे के पूरे एक मैकेनिज्म है बिजनेस का, उसको लेके है, वो देखने को मिलेगा। अभी लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, कभी भी आपको 20 to 40 लेवल्स पे मिले और आप लॉन्ग टर्म, क्योंकि देखिए एक इनोवेशन आने में, उसको इंटीग्रेट करने में और फिर रेवेन्यू में दिखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 से 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर का आपका टाइम होराइजन हो तो डेफिनेटली आप इसमें अपने पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ब्रांड वैल्यू आज भी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका चल ही रहा है, तो इट इज नॉट समथिंग दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू इंड्यूस इनटू इट। इनोवेशन एक रिक्वायर्ड है, वो जैसे लेकर आएंगे स्टॉक में रेवेन्यू भी इंप्रूव होगा, कंपनी में रेवेन्यू इंप्रूव होगा, स्टॉक प्राइस भी इंप्रूव होगा। चलिए सही बात है, क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम जो बच्चा खा रहा है दैट मींस वो अपने घर से काफी वेल्दी बच्चा है। हाँ, वी हैव सीन इट। मतलब आपको मैं बताऊं कि क्वालिटी वॉल्स की चोकोबार जो होती थी वो आई बिलीव 20-25 रुपीस की होती थी, और नॉर्मल वाडीला यूज्ड टू कॉस्ट 10। So if 10 anybody used to have a quality walls ice cream की, and I believe if I'm correct with my memory, Cornetto करके जो एक आइसक्रीम आई थी, that was introduced by Quality Walls and that was a very premium आइसक्रीम। मतलब उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि आपको कॉर्नेटो एक नॉर्मल डे में मिल जाएगी, लोग ऑरेंज बार खाते थे और कॉर्नेटो एक कोई बड़ी चीज होती थी तभी आपके पास आती थी। करेक्ट करेक्ट दूध वाली आइसक्रीम और कॉर्नेटो के बीच में जमीन आसमान का फर्क। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीआर इंफ्रा के बारे में। इसको 1453 करोड़ का हाइपर प्रोजेक्ट मिला है, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन नजर आ रही है। सर जीआर इंफ्रा आपको लग रहा है कि एक रैली स्टार्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक करके? देखिए, जीआर इंफ्रा ऑफ आइस ट्रेड कर रहा है, इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है, मगर ये जरूर मान के चलिए कि आपको थोड़ा सा टाइम इसमें देना पड़ सकता है, क्योंकि अभी आपको ऑर्डर मिला है, इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर आपको पेमेंट्स रिसीव होंगे, टोल कलेक्शन, व्हाटएवर इट इज, इट टेक्स टाइम। सिर्फ ऑर्डर बुक में एक इम्प्रूवमेंट को देख के अगर आप पोजीशन बना रहे हैं, थोड़े से डिसहार्टमेंट होंगे। 823 लेवल्स चल रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 760, 756 लेवल्स भी एक बार दिखाए, क्योंकि जो हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मूवमेंट आता है, तो इसमें भी आपको एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा। नंबर्स कुछ क्वार्टर्स के बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं, और जिस तरीके से सेल्स डी ग्रोथ रही है पास्ट 5 इयर्स में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। करेक्ट जरूर किया है, बट बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन मत बनाइएगा, थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में लोअर लेवल पे पोजीशन बनाते रहिए। चलिए ठीक।